गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट MS चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है वेयर इज गॉड, ईश्वर कहाँ है। आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा बच्चों कि ईश्वर कहाँ व्याप्त है। तो इसमें पहले से बता दिया है, वैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। जो ईश्वर है वो हमारे विश्व में, हमारे संसार में चारों तरफ है। जैसे दिया है गॉड इज इन एवरी पेटल ऑफ फ्लावर, गॉड इज इन एवरी पेटल ऑफ फ्लावर, ईश्वर पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी में है, ईश्वर पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी में है। गॉड इज इन एवरी माउंटेन पीक, ईश्वर पर्वत की प्रत्येक चोटी में है। गॉड इज इन एवरी लीफ ऑफ ट्रीज, ईश्वर पेड़ की प्रत्येक पत्ती में है, ईश्वर पेड़ की प्रत्येक पत्ती में है। गॉड इज इन एवरी वर्ड वी स्पीक, ईश्वर प्रत्येक शब्द में है जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसके प्रत्येक शब्द में ईश्वर छिपा हुआ है। गॉड इज एवरीवेयर वी गो, ईश्वर सभी जगह है जहाँ हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम जाना चाहते हैं वहाँ सभी जगह ईश्वर व्याप्त है। गॉड इज एवरीवेयर वी सी, ईश्वर सभी जगह है जो हम देखते हैं, जहाँ भी हम अब दृष्टि, जहाँ पर भी हमारी दृष्टि जाती है वहाँ पर सभी जगह ईश्वर व्याप्त है। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन हम सभी, बट मोस्ट ऑफ ऑल गॉड लिव्स इन आवर हार्ट, लेकिन हम सभी लोगों में, लेकिन हम सभी लोगों में ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। बिकॉज ही लव्स एंड प्रोटेक्ट यू एंड मी, बिकॉज माने क्योंकि ही लव्स वह प्रेम करता है, एंड प्रोटेक्ट यू और तुम्हारी रक्षा करता है, एंड मी में मेरी, क्योंकि वह तुम्हें प्रेम करता है और मेरी रक्षा करता है। अब इसमें आगे पढ़ा जाएगा। वंस एन ओल्ड मैन वेंट नियर ए डीप वेल ऑन द फार्म विद हिज लिटिल ग्रैंड डॉटर, वंस माने एक बार, एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत, एक बार एक बूढ़ी औरत, वेंट नियर ए डीप वेल, वेंट माने गई, नियर माने पास में, ए डीप वेल एक गहरे कुएं में, कुएं के पास, ऑन द फार्म खेत के, अपने खेत के पास, विद हिज लिटिल ग्रैंड डॉटर अपनी छोटी पोती के साथ। एक बार एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी पोती के साथ कुएं के पास गई। ही स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया ड्रॉइंग वाटर पानी खींचना, फ्रॉम द वेल कुएं से, फॉर वाटरिंग द प्लांट्स पौधों में पानी देने के लिए, उसने पौधों में पानी देने के लिए कुएं से पानी खींचना शुरू कर दिया। हर लिटिल ग्रैंड डॉटर वाज प्लेइंग अराउंड लुकिंग अप इन द क्लियर ब्लू स्काई एंड देन पीकिंग डाउन इन टू डीप वेल, हर लिटिल ग्रैंड डॉटर उसकी छोटी पोती, वाज प्लेइंग अराउंड चारों तरफ खेल रही थी, लुकिंग अप इन द क्लियर ब्लू स्काई और जो नीले आकाश की तरफ देख रही थी, एंड देन पीकिंग डाउन इन टू द डीप वेल और वह गहरे कुएं की तरफ नीचे झांकने लगी। सडनली विद ग्रेट क्यूरियोसिटी शी आस्क्ड, सडनली माने अचानक, विद ग्रेट क्यूरियोसिटी बड़ी जिज्ञासा के साथ उसने पूछा, अचानक बड़ी जिज्ञासा के साथ उसने पूछा, ग्रैंड माँ दादी जी, वेयर डज गॉड लिव, ईश्वर कहाँ रहता है, दादी जी ईश्वर कहाँ रहता है। द ग्रैंड मदर स्माइल्ड एंड लिफ्टेड हर इन हर आर्म्स, ग्रैंड मदर स्माइल्ड दादी जी मुस्कुराई और उसको अपनी भुजाओं में उठा लिया, दादी जी मुस्कुराई उसको अपनी भुजाओं में उठा लिया। हेल्ड हर ओवर द क्लियर डीप वाटर, हेल्ड हर और उसको ओवर द क्लियर डीप वाटर अपने मतलब गोदी में जो गहरे पानी के ऊपर उठाते हुए कहा कि ऑफ द वेल कुएं के ऊपर, एंड आस्क्ड उससे कहा व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखती हो, व्हेन यू लुक डाउन देयर, तुम्हें नीचे क्या दिखाई दे रहा है, जो तुम नीचे देखती हो उसमें क्या दिखाई दे रहा है, आई सी माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा आई सी माई सेल्फ, मुझे अपनी परछाई दिखाई दे रही है, मैं अपने आप को देखती हूँ। सेड द ग्रैंड मदर, दादी जी ने कहा, दैट इज द प्लेस, यह वह स्थान है, वेयर गॉड लिव्स, यहाँ पर ईश्वर रहता है, इन यू अर्थात आपके अंदर। दादी जी ने कहा दैट इज द प्लेस, यह वह स्थान है, वेयर गॉड लिव्स, जहाँ पर ईश्वर रहता है, इन यू अर्थात तुम्हारे अंदर। द प्लेस टू फाइंड
गॉड इज इन द टेम्पल ऑफ अवर ओन हर्ट्स, द प्लेस टू फाइंड, वह स्थान जहाँ ईश्वर को पाने के लिए खोजा है, इज इन द टेम्पल, मंदिर को, ऑफ योर ओन हर्ट, जो तुम्हारे हृदय के अंदर है। वह स्थान जहाँ ईश्वर रहते हैं उस मंदिर को खोजा जाता है, वह मंदिर कहाँ है? आपके हृदय के अंदर है। द गॉड, वह ईश्वर, हु लिव्स इन मी, वह ईश्वर जो मुझ में रहता है, एंड यू, और तुम्हारे अंदर रहता है, ऑल्सो लिव्स इन अदर्स, उसी प्रकार से दूसरों के अंदर भी रहता है। देयरफॉर, इसलिए, वी मस्ट बी काइंड एंड लविंग टू एवरीबडी, इसलिए वी मस्ट बी काइंड, हमें दयालु बनना चाहिए, एंड लविंग टू एवरीबडी, और प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। इसलिए हमें दयालु बनना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी लोगों के अंदर व्याप्त है। अगर हम दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, और यदि हम दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम ईश्वर से भी घृणा कर रहे हैं। इसलिए गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। ओके, थैंक्स।